भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह कौन थे? भाई सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह ने मस्सा रंगड़ का सिर क्यों काटा? ये सारी कहानी आज हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सिखों के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह जी की एक बहादुरी का किस्सा। नादिर शाह के आक्रमण के बाद और उनकी सलाह पर कार्य करते हुए नवाब जकरिया खान ने सिख समुदाय को एक बार पूरी तरह से ख़त्म करने का फैसला कर लिया। इस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को निर्देश जारी किए कि वो जहाँ भी और जब भी जीवित सिख को मारे या गिरफ्तार करें, उन्होंने सिखों को मुखबरों, हथियारों और गिरफ्तार करने वालों के लिए 10, 50 और 80 रुपये का नकद पुरस्कार की भी घोषणा की। लाहौर के गवर्नर जकरिया खान के इन आदेशों का प्रमाण स्वरूप हजारों सिखों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बिना किसी तुक या कारण के मार दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने राज्यपाल के आदेश को अपने पक्ष में हासिल करने के लिए किया। गांव छैना का कर्म, गांव तलवंडी का राम रंधावा, गांव नशहरा डल्ला के साहिब राय संधू, गांव जंडियाला की हर भगत निरंजनिया, जोधनगर के धर्मदास टोपी और नौशधरा, पनुआ और मजीठा गांव के प्रधान ग्राम। उन्होंने हजारों सिखों के सिरों को लाहौर भेजा। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों को लाहौर में सार्वजनिक रूप से न्यायदर पूर्वक फांसी के लिए लाहौर भेजा गया। उन्होंने महिलाओं को भी मार डाला और इनाम के लिए उनके सिर भी काट दिए। अमृतसर में श्री दरबार साहब के प्रभाव सौंपे जाने के बाद मंडली के ग्राम प्रधान मस्सा रंगड़ ने सभी हदों पार कर दी और सिख के धार्मिक भवन को आहत करते हुए सबसे अधिक घृणा, शरारती और आक्रामक तरीके से व्यवहार। परिसर को पहले सरकारी बलों ने कब्जा कर लिया था। उनके परिसर की परिक्रमा को घोड़े के लिए स्थिर और पवित्र स्वर्ण मंदिर को मुख्य हाल के नृत्य कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया। वह खुद को खूबसूरत खाट पर बैठाते थे, हुक्का पीते थे और वैश्याओं के सिख समुदायों के सबसे पवित्र स्थान के मुख्य हाल में नचाते हुए देखते थे। इमारत के चारों ओर उन्होंने बिना अनुमति के किसी भी और सभी के प्रवेश को रोकने के लिए शस्त्र गार्ड तैनात किए थे। पंजाब में उत्पीड़न के कारण सिख पहाड़ियों, जंगलों, बिहड़ों और रेगिस्तान में चले गए थे। सिखों के एक ऐसा समूह राजस्थान में जयपुर शहर के पास अस्थायी रूप से डेरा लाए हुए था। किसी ने उन्हें अमृतसर में हरमंदिर साहब की ये बेदबी का दुखदायी समाचार सुनाया। एक भाई मेहताब सिंह ने तुरंत अपने पैरों से छलांग लगा दी और मस्सा रंगड़ को दंडित करने का अपराधी बनाने के लिए खुद को स्वच्छ उन्होंने घोषणा की कि वह अमृतसर में मनहूस मस्सा का सिर को सेवा करेगा और इस जयपुर से वापस लाएगा ताकि यह मौजूद सभी सिखों को वह दिखा सके। भाई सुक्खा सिंह और भाई मेहताब सिंह दोनों तुरंत अमृतसर की ओर बढ़े और अगस्त 1740 के वह पहुंच गए
उन्होंने गांव के चौधरी की पोशाक पहनी और अपने साथ टूटे हुई मिट्टी के कुछ बर्तनों के टुकड़े उठाकर थैले में भर लिए और इस तरह यह दिखाई दिया कि बैग में सिक्के भरे थे। वह सीधा हरमंदिर साहब की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने परिसर में उनके प्रवेश की जांच करने वाले गार्डों से कहा कि वे ग्राम प्रधान है और मस्सा रंगड़ के साथ के पास भू रंजवा जमा करवाने आए हैं। वे पहरेदारों को मूर्ख बनाने में सफल रहे और हरमंदिर साहब में प्रवेश प्राप्त किया। उन्होंने अपने घोड़ों को हरमंदिर साहब के प्रवेश द्वार के पास एक पेड़ पर में बांध दिया, जिसे अब लच्ची बेर के नाम से जाना जाता है, और आगे बढ़ गए। उन्होंने मस्सा रंगड़ को अपनी खाट पर पूरी तरह से नशे में बैठे हुक्का पीते और वेश्याओं के नाचते हुए देखा। इस दृश्य ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। भाई सुक्खा सिंह मुख्य हाल के दरवाजे के पास रहे, जबकि भाई मेहताब सिंह अंदर चले गए। उसने बैग को मस्सा की खाट के नीचे फेंक दिया और कहा, यह भूरंजस्वा है। मस्सा रंगड़ सिक्कों से भरा बैग के लेने के लिए खुशी से झुक गया। भाई मेहताब सिंह ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में मस्सा रंगड़ का सिर काट दिया। अंदर मौजूद लोग अचानक हुई विकास से दंग रह गए और आश्चर्य की ओर भागे। इस बीच दो बहादुर सिखों ने मस्सा रंगड़ का कटे हुए सिर को उठा लिया, अपने घोड़े की सवारी की और गार्ड के ठीक होने और हरमंदिर साहब के अंदर क्या हुआ था यह महसूस करने से पहले दृश्य में गायब हो गए। वह सीधे जयपुर गए और मस्सा का कटा हुआ सिर अपने जथेदार और वह अन्य साथियों के अपनी प्रगति को बनाते हुए दिखाया। ये थी भाई सुक्खा जी की बेमिसाल बहादुरी का किस्सा। अगर आपको ऐसे किस्से सुनना और देखना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए बनाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।